लेकिन सबको पता है कि महाराज जी ने ऐसा लगाम कस दिया है, और महाराज जी के रहते उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं कोई माफिया गुंडा बन लेगा। बहुत साफ आप जानिए, रीलों में भले कोई गुंडा माफिया बन लेगा, रियल में बनने के लिए ना तो महाराज जी ने जगह तय कर रखी है, या तो जेल तो जहन्नुम। इंसान जो होता है बहुत अवसरवादी होता है, बहुत स्वार्थी होता है। ईश्वर पास भी आदमी तभी जाता है जब संख्या ज्यादा उन्हीं की है, उसमें हम भी शामिल हैं। हमको लगता है कि हमारी समस्याओं का निराकरण, हमारी परेशानियों का निराकरण, हमारे कष्टों का निराकरण अब ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि महाराज से बतिए क्या औकात तो बना है। तो हमें से वहां मनाई भगवान महाराज जी को सद्बुद्धि दीजिए, हम लोग पर पॉजिटिव रहे। हमारे विरोधियों को सद्बुद्धि दीजिए, खामखा हमको जाकर के हमारे खिलाफ गलत तरीके से ऊपर नैरेटिव न सेट करें। महाराज जी अकेले व्यक्ति है ना, हम परिवार नहीं चला पाते, पूरा उत्तर प्रदेश चला रहा है, कई करोड़ की जनसंख्या है। तो वहां भी अगर मान लीजिए जैसे आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो चिंतक किसी भी आदमी के जीवन बहुत लिमिटेड मात्रा में होते हैं। विरोधी हर आदमी व्यक्ति में जो भी जिस स्थिति में है, जिस हैसियत में, उसके विरोधी उसी अनुपात में ज्यादा हो। तो अगर 10 विरोधी आपके पहुंच करके हमारे पहुंच के मानी महाराज जी के कह रहे उन्होंने उपद्रव कर दिया है, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया है, तो महाराज जी गलती समझेंगे ना। जब महाराज गलत समझेंगे उसका परिणाम क्या होगा? देखिए वो संत हैं, एक तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वैसे भी बाई बर्थ न्यायप्रिय होता है, और साफ आप जानिए। मैं कहता हूं मैं भी क्षत्रिय हूं, कुछ बचा? मेरा नंबर 1 कुछ नहीं बचा, तो केवल मैं बचा हूं, मेरे चाहने वाले बच्चे उन्हीं दुआओं चल रहा हूं। आप कुलदीप सेंगर जी को ले लिए, गाजीपुर से गाजियाबाद, बांदा से बनारस, अब एक एक जिले का आंकड़ा निकाल देख लीजिए। गोरखपुर में कोई एक ठाकुर ऐसा बचा हो जिसके ऊपर गलत आरोप रहे हो, बच गया हो। बलिया को, मतलब किसी भी जिले में बात कर रहा हूं, हर चीज का अपवाद होता है। विपक्ष को बोलने के लिए, या अगर जो आदमी मुझको पसंद नहीं कर रहा उसको बोलने के लिए, बदनाम करने के लिए 100 बहाने। देखिए हम 100 अच्छा काम करते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। अभी आपने कहा ना कि आपके ऊपर एक टैग लगा है माफिया का, तो ठीक है, अब टैग लग गया है तो उसको अलग अलग सरकारों ने लगवाया है, मीडिया बंधुओं का भी योगदान रहा है उसमें। देखिए आप लोग जो बोलते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं, तो पूरा समाज देखता है, सुनता है। आप हमको हीरो बता देंगे तो हमको हीरो कहेंगे, आप हमको विलेन बता देंगे, विलेन कहेंगे। देखिए हम जिस समाज में जी रहे हैं, आप किसी के साथ 100 कदम चलिए, 100 उसकी मदद की रही, वो याद नहीं रखेगा। एक गलती अगर आपसे हो गई, हो सकता त्रुटि बस हो गई हो सकता मजबूरी में हो गई हो, या हो सकता आपकी अज्ञानता में हो गई हो, उसको आदमी याद रखेगा, उन 100 चीजों को भूल जाएगा। ये समाज है, घोर कलयुग चल रहा। हम लोग प्रेमानंद जी बहुत बड़े, मैं बहुत बड़ा संत मानता हूं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बोली हुई बातों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मुझको लगता है एकदम 100% एक्यूरेट बोलते हैं समाज की समझ। तो आप समझिए उनके बोलने का प्रभाव व्यक्तिगत मेरे जीवन में इतना पड़ा हुआ है। मैं 3 सालों से मैंने नॉनवेज एकदम छूना बंद कर दिया, वरना हम लोग मंगल छोड़ डेली वाले थे, और कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने बताया उस रास्ते पे चला जाए, चलने का प्रयास किया जाए। अब ये समझ में आता है कि यार केवल परिवार ही परिवार नहीं है, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी लायबिलिटीज हैं, वो जिम्मेदारियां हैं, वही पूरा परिवार। उन सब के प्रति भी अच्छी सोच, अच्छा भाव होना चाहिए। माफिया समाज से आपको जोड़ा गया था जब, तो प्रदेश के ढेर सारे माफिया आपके संपर्क में आए होंगे अपने परिवार का एक सदस्य मान करके। आज उनकी क्या हाल है? अजय सिपाही की तरह उनके अंदर भी प्रेमानंद की अच्छी बातें आत्मसात करने का प्रेरणा जागृत हो रहा है? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो जैसा रहेगा हम उसी की भाषा में जवाब देंगे, और 2-4 घटनाएं इस तरह से हुई कि माफिया को उन्होंने माफिया के ही भाषा में जवाब दिया, तो एक जो माफिया कुनबे में था हड़कंप मच गया था शुरू में, और उसके बाद लगातार उनका ये दमनात्मक कार्रवाई जारी रहा। आज जो माफिया समुदाय, जो परिवार है जगह जगह अलग अलग जिलों में,
लगभग सब लोग कहीं न कहीं अपना सेट हो गए हैं। क्या प्रेमानंद की बातें उनके ज़हन में आ रही हैं? तो इसमें सरकार का यानी योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उनको सही ट्रैक पर ले आना? बिल्कुल, नो डाउट। महाराज जी ने जो शिकंजा कसना शुरू किया, देखिए हर जगह अच्छे व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं, बुरे व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं। हर समाज में अच्छे व्यक्ति हैं, हर समाज में बुरे व्यक्ति, हर जात हर धर्म में अच्छे व्यक्ति हैं, हर जात हर धर्म में बुरे व्यक्ति। महाराज जी ने शिकंजा कसना शुरू किया उस शिकंजे के जद में हम लोग भी आए। पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। और राजनीति एक इतना गंदा क्षेत्र है कि आप हंसी जाओ अगर आप अंदर राजनीति महत्वाकांक्षा भाई 100 कंप्यूटर किसी एक पद के लिए, किसी एक जगह के लिए, किसी एक वस्तु के लिए होंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी, उसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो पाती है। अब दूसरा दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश को नियंत्रित करना, मैं चापलूसी नहीं करता, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं होगा। वो इच्छा शक्ति केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अंदर होती, कोई स्वीकार करे कोई ना स्वीकार करे, लेकिन लोगों को सेंटर में ला दिया उन्होंने। तो साहब आप समझिए, उसमें हम लोग को या माफियाओं को सेंटर में हर देखिए जो जिसमें था अधिकारी बचे हैं क्या? देखिए ठीक है, जिनको उन्होंने नहीं जाना कहा गलत हो, वो एक अलग विषय है। बाकी अगर उन्होंने जान लिया आप गलत हो, तो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज का आदमी रहा, वो बचा नहीं है फिर वहां उनके प्रकोप से। ऐसा नहीं कि उन्होंने दमन किया है, उन्होंने दमन, देखिए वो रामराज रहना चाहते हैं। जब रामराज कोई व्यक्ति चाहेगा तो कुरीतियों के रास्ते चलने वाले लोगों का, राक्षस प्रवृत्ति का और रावण जैसी सोच के व्यक्तियों का जब तक दमन आप नहीं करेंगे तब तक राम राज नहीं आ पाएगा। और राम राज लाने के पहले सबसे पहले आपको रावण राज खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई भी कीमत उठानी पड़ेगी, तभी आप राम राज स्थापित कर पाएंगे। उस दिशा में अग्रसर हैं, काफी हद तक सफल हैं। बची हुई चीजें हो सकता है कि 2029 में जब भी प्रधानमंत्री बने पूरा हिंदुस्तान इसी राह में रम जाएगा। और देखिए भविष्य वक्ताओं ने, बड़े बड़े ऋषि मनुष्यों ने कहा कि 21वीं सदी भारत का उज्जवल भविष्य है। उस उज्जवल भविष्य के असली नायक माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे 100%। अजय प्रताप सिंह के बारे में इस समय काफी चर्चा है कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से आपकी सक्रियता देखी जा रही है, जिस तरह से लोग आपके संपर्क में लगातार आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि जिला पंचायत की कुर्सी पर आसीन होने के लिए लोग काफी प्रेरित कर रहे हैं। देखिए भैया, हम लोग चूंकि सामाजिक जीवन जी रहे हैं, समाज के प्रति ढेर सारी जिम्मेदारी है और किसी की बात नहीं करता ना, मैं व्यक्तिगत रूप से समाज का जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूं और किसी भी जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। 2016 में ब्लॉक प्रमुख रहा, मेरे भाई की पत्नी जिला पंचायत सदस्य रहे, मेरे रिश्तेदार रहे। इस समय चूंकि बैकवर्ड सीट थी तो हमारा एक बिल्कुल छोटे भाई जैसा लड़का अमरेंद्र पाल जिला पंचायत सदस्य है। मौसम वर्मा जी के हमारे पारिवारिक संबंध हैं, उनको ब्लॉक प्रमुख बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका रही, आप सब जानते हैं। मेरी सगी मामी जिला पंचायत सदस्य हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य। 2017 में विधानसभा लड़ा था। तो राजनीति का एक जो पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर में हम लोग फिट हैं। 2021 के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मैं अपने दोस्त अमरेंद्र पाल जिला पंचायत सदस्य को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना भी चाहता, लेकिन इस अम्बेडकर नगर जनपद कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो समाज का हित नहीं चाहते हैं, जिन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना रखा है, जिन लोगों की नियत और नीति दोनों स्पष्ट नहीं है, दोनों साफ नहीं, इन लोगों ने मेरे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके, एक गोलबंदी करके, शीर्ष नेतृत्व को गलत तरीके से बरगला करके बहुजन समाज पार्टी के एक नेता को, एक व्यक्ति को ला करके हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। चलिए ठीक हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्णय था, उसका हम लोगों ने सम्मान किया, हम लोगों ने उनकी मदद की, जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। क्योंकि बैकवर्ड सीट थी, वहां हम लोग दावेदारी व्यक्तिगत रूप से नहीं करते।
अगर सीटें सामान्य होती उन दशाओं में, तो चूंकि समाज में लोग संघर्ष कर रहे हैं, समाज हमसे अपेक्षा करता है, और एक माफिया, एक बाहुबली की जो आप बता रहे छवि, उसको दरकिनार कर दिया जाए, तो कुछ अच्छाइयों के नाते लोग अपना तो रखते हैं, लोगों की मंशा है व्यक्तिगत, लोगों की डिमांड है, भैया जिला पंचायत अध्यक्ष आप हो जाएंगे तो जिले का विकास हो जाएगा, वरना 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष लोग रहे, कुछ समझ में नहीं आया क्या। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष लोग होते तो कोई बहुत मतलब नहीं रखता, लेकिन महत्वाकांक्षा, क्योंकि जब आप पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, आप किसी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका अपना एक निर्णय होता है, उसका अपना एक संगठन है, उसकी अपनी एक रणनीति है। उस फर्मे में अगर हम सेट बैठेंगे, शीर्ष नेतृत्व अगर सीट समान होती है, अगर शीर्ष नेतृत्व इच्छा जताएगा या हमारे ऊपर विश्वास जताएगा तो हम लड़ेंगे, नहीं तो जिसको लड़ाएगा उसकी मदद करके उस जिला पंचायत अध्यक्ष बना। देखिए, जब आप पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप जहां रहिए ईमानदारी साथ रहिए। एक माँ आपको अपने कोख से पैदा करती है, उसका ऋण आपके ऊपर होता है। धरती पैदा, वो भी एक माँ है, उसका ऋण है हमारे ऊपर। जीवन बहुत ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, और संत ऋण होते हैं, गुरु ऋण होता है। उसी तरीके से पार्टी है, तो पार्टी भी हम लोग को माँ के तरीके से कि हम, महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं है कि हम पार्टी से अलग होकर के या पार्टी के विरोध करके, पार्टी हमको इतना मान सम्मान देती है, उसके नाते समाज भी हमको अपना मान सम्मान देता है, और हमको हर सबकी समाज की और पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कहेगी, जो दिशा निर्देश देगी, उसके अनुपालन हमको काम करना है। आपको कभी कभी क्या अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है अपने तेवर के कारण? इस चीज को हम बार बार आपसे कहे, और इंटरव्यू के दरमियान आपने इस चीज को स्वीकार किया है कि जब भी किसी गरीब के ऊपर, मजलूम के ऊपर, मजबूर के ऊपर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो जो हमारे डीएनए में है, हम उस धर्म का पालन करते हुए दिखेंगे। अब उस धर्म का पालन करने के बाद अगर कोई माफिया का टैग लगाता है, तोहमत लगाता है, अपराधी करार देता है, तो वो दुनिया जाने। आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कह करके कहीं न कहीं जो समाज है उसको आपने प्रेरणा दिया कि अपने इतिहास को समझना चाहिए। राजनीति प्रोफेशन नहीं है, राजनीति एक सेवा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस समय जो सुख रही और शादी ब्याह और इस तरह से मौसमी बुखार की तरह दिखाई देता है, चुनाव आने के बाद कहीं न कहीं आप प्रखर मुखर होकर के इस चीज़ का आपने विरोध किया। जिला पंचायत जैसे बड़े पंचायत में यदि आपको पार्टी मौका देता है तो आप उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। आपने एवीएन न्यूज प्लस से बात किया, बहुत ही डायनेमिक लीडर आप माने जाते हैं, और जब अजय सिपाही का नाम आता है तो सोशल मीडिया पर बड़े तूफान की तरह लोग आपके बात को, आपके खबरों को, आपसे संबंधित जो भी खबर होता है उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। जो भी व्यूवर्स हैं कहीं न कहीं आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। बड़े ही प्रखर ढंग से आपने इस चीज़ को स्वीकार किया। प्रदेश के माफिया इस समय अगर राधे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उस महाराज की बहुत बड़ी भूमिका है, जो एक सत मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से अजय सिपाही जी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बड़े स्तर पे जा करके समाज की बातों को, हम लोग जैसे लोगों की बातों को समाज में आप दीजिए। समाज को आपके माध्यम से समाज को दिशा मिलती, दशा मिलती, लोगों को जानने, पहचानने, समझने का आप लोग माध्यम है। ईश्वर और आपके अंदर इतना क्षमता प्रदान करे कि आप समाज में इस तरीके से कार्य करते हैं। धन्यवाद।